नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से वर्तमान समय में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो आवेदन लिए जा रहे हैं, लगभग 70,000 पद थे, लेकिन पदों की संख्या अब बढ़ चुकी है। 50,000 पद जोड़े गए हैं शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, और साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 1401 पदों को और जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुल अब पदों की संख्या बढ़कर लगभग 1,20,000 से ज़्यादा हो चुकी है। विज्ञापन जब जारी हुआ था तब पद यहाँ पर मात्र 70,000 के आसपास थे, जो कि अब बढ़कर लगभग 1,20,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो शिक्षक भर्ती हुई थी पहली बार, उसमें जो रिक्त पद रह गए थे 50,263 पद, उन पदों को भी नई शिक्षक भर्ती में यानी कि विज्ञापन संख्या 27/2023 वाली भर्ती में जोड़ दिया गया है। इसके रिगार्डिंग आप ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ भी आज पब्लिश हुई है कि शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में 50,000 पद और जुड़े हैं। तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में 1,22,286 पदों पर बहाली होने जा रही है। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर पहले ही 70,000 से अधिक पदों की रिक्तियां जारी की थी। अब इसमें 51,664 पदों को और जोड़ा गया है। तो पहले चरण में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन निकाला गया था। इनमें 1,20,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया था, और वहीं चयनित 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने योगदान नहीं किया। तो जो सीटें बची हैं उनको वर्तमान शिक्षक भर्ती में ऐड कर दिया गया है। तो चलिए, जो लोग इस बार बिहार की शिक्षक भर्ती में आवेदन कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके लिए ये एक बहुत ही शानदार और बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है 5 नवंबर से, जो कि चलेगी 14 नवंबर तक। 15, 16 और 17 नवंबर को भी रजिस्ट्रेशन होंगे विलंब शुल्क के साथ। तो यहाँ पर 10 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन यानी कि जो फार्म का दूसरा चरण है उसको अभ्यर्थी भर पा रहे हैं। पहले दिन 15,000 आवेदन जो हैं वो पूरे किए गए हैं। तो बीपीएससी के दूसरे चरण की संयुक्त नियुक्ति परीक्षा के लिए पहले दिन 15,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा है। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों के लिए पहले दिन 1,300 फॉर्म भरे गए हैं, और दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 2.34 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है। मतलब कुल मिला के 2,34,000 अभ्यर्थियों ने अब तक अपना पंजीयन कराया है। संख्या अभी बढ़ेगी क्योंकि अभी पंजीयन की जो डेट है वो मतलब 1 हफ्ते तक अभी शेष है, तो निश्चित रूप से संख्या बढ़ने वाली है। तो कुल मिला के 2,34,000 में से 1,70,000 अभ्यर्थियों ने अपनी फीस भी जमा कर दी है। पंजीयन 14 नवंबर तक होगा। और देखो यहाँ पर इधर जो आयोग के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी ने, उन्होंने एक ट्वीट करके बताया था कि कुछ उम्मीदवारों ने TRE-2 के अपने फॉर्म सबमिशन के समय प्रमाण पत्र संख्या क्रम संख्या के सामने NA लिखकर जो फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा है वे ज़्यादा सावधान रहें, आवेदन करते समय सुधार कर लें। मतलब कि जिन लोगों ने NA लिख दिया है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग अभी जो है अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, जो नए लोग होंगे तो वो लोग नियमावली का पालन करें, और जो लोग भर चुके हैं खैर उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को मिलेंगे टैब। तो जो लोग बिहार में शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खबर ये भी है कि उनको टैबलेट दिया जाएगा, ठीक है। तो टैबलेट और कंप्यूटर पर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग होगी वो भी चरणवार करवाई जाएगी। तो अभी 22,000 शिक्षक जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। बेगूसराय के डाइट में उन्होंने प्रशिक्षुओं को कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की ज़रूरत ज़्यादा है। अभी शहर के स्कूलों में पदस्थापन कम होगा, नहीं होगा। जो ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते वे नौकरी छोड़ दें, ये बात कही जा रही है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा दिसंबर-जनवरी में होगी। 69वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में कुल 5,299 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। 2,70,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। 30 सितंबर को सूबे के 31 जिलों के 488 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई थी। तो विभिन्न सेवाओं के लिए पदों के लिए कुल 4,037 अभ्यर्थी पास हुए हैं। पुलिस उपाधीक्षक परीक्षा के लिए कुल 33 अभ्यर्थी जो हैं सफल हुए हैं। आपको बता दें कि कट ऑफ कितनी गई है। तो जनरल की कट ऑफ गई है 91.67, महिलाओं का 84 है, EWS का 86.67 है, SC का 75, ST का
79.33, बैकवर्ड क्लास का 88.67 कट ऑफ रहा है। और पुलिस उपाधीक्षक मुख्य परीक्षा के लिए कुल 33 अभ्यर्थी जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। इनमें अनारक्षित का जो कट ऑफ है वो 102.67 है, महिलाओं का है 91.67, एससी का 83.33 है। इसी के साथ वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए मुख्य परीक्षा में कुल 1120 अभ्यर्थी जो है ये सफल हुए हैं। इसमें अनारक्षित का कट ऑफ 85.67 है, महिलाओं का 80 है, ईडब्ल्यूएस का 80 है, एससी का 67.67 है, एसटी का 61.33 है, बीसी का 80.67। तो यहाँ पर जो पदवार कट ऑफ है वो पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और इसकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो दिसंबर जनवरी में करवाई जाएगी, समय बहुत कम बचा हुआ है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में डीएलएड के बारे में। तो डीएलएड के लिए एडमिशन की प्रक्रिया जो है चल रही है, और कुल मिला के 2 चरणों में अब तक एडमिशन जो है हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुल 67,467 सीटें, 476 सीटें अभी जो वर्तमान में खाली हैं। 67,476 सीटें अभी यूपी डीएलएड में खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद डीएलएड की भी तकदीर जो है बदल चुकी है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया था उसके मुताबिक जो बीएड है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं रह गया है। इसके बाद डीएलएड जो कि कई सालों से इसके सत्र जो है लगभग खाली जा रहे थे, अब यहाँ पर डिमांड बढ़ गई है और बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो डीएलएड करना चाहते हैं। तो डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में 2 चरणों की काउंसलिंग के बावजूद 67,476 सीटें खाली हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से शुक्रवार को दूसरे चरण का कॉलेज आवंटन जारी किया गया। प्रदेश के 67 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की 10,600 और 2,994 निजी कॉलेजों की 2,22,750, कुल मिला के 2,33,350 सीटों के सापेक्ष 2 चरणों में डाइट की 10,101 और निजी कॉलेजों में 15 कुल मिला के 1,55,773, कुल 1,65,874 सीटें ही आवंटित हो सकी हैं। तो अभी जो सीटें बची हुई हैं इसका मतलब ये है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग भी अभी करवाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, और एडेड स्कूलों के शिक्षकों को 17 महीने बाद वेतन। तो खबर उत्तर प्रदेश से है। अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड माध्यमिक स्कूलों के 1,111 शिक्षकों को आखिरकार 17 महीने बाद वेतन देने के निर्देश दिए गए हैं। अब इन्हें बकाया वेतन के साथ साथ फिलहाल आगे भी वेतन मिलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थवाद को खत्म करने का निर्णय सुनाया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने मानवीय आधार पर इन्हें वेतन देने का फैसला किया है। फिलहाल दीपावली के मौके पर 20 से लेकर 25 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं इन शिक्षकों को बड़ी राहत मिल चुकी है। बीपीएससी 99 में पीटी के नतीजे घोषित हो चुके हैं। डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ की या फिर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो आप हमारा जो नया चैनल है ओनली जीएस मास्टर क्लास, उसको जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चैनल जो है पूर्णतया जीएस पर फोकस करता है और जीएस की सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश भी है, जिसको ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारी ज़रूरी सूचनाएं आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।